आज जो राहुल गांधी किसान के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं वो तब गायब थे जब इन बिलों पर संसद में चर्चा हो रही थी। जो वोट ना पा पाए आज वो हिंसा के माध्यम से अपनी बात को मनवाने के लिए जनता पर बरस रहे हैं। छोटा छोटा किसान आज अपनी उपज लेके जनता के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, उसका पेट काटने का काम कर रहे हैं विपक्षी दल। आज विपक्ष जो अराजकता फैलाने का काम कर रहा है वो इस बात से विचलित है कि भारत की तिजोरी से पैसा सीधा गरीब किसान के खाते में जा रहा है। जो लोग वोट नहीं पा पाए वो लोकतंत्र को किसी न किसी प्रकार से ध्वस्त करने का दुस्साहस कर रहे हैं। महत्वाकांक्षा सरकार की ये है कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बने। महत्वाकांक्षा सरकार की ये है कि हिंदुस्तान प्रगति करे। महत्वाकांक्षा सरकार की ये है कि गरीबों का उत्थान हो और किसानों का कल्याण हो। आज जो विपक्ष उधम मचा रहा है, साल 2009 से लेकर साल 2014 तक इसी विपक्ष ने पूर्णतः देश भर में जब एमएसपी का ऑपरेशन किया तो मात्र 3 लाख करोड़ रुपए का ही खर्चा किया। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साल 2014 से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ रुपया एमएसपी ऑपरेशन में खर्च किया है। मात्र साल 2014 का ही उल्लेख क्यों करूं? इस वक्त जब आपसे मैं बात कर रही हूं 5 दिसंबर तक का आंकड़ा ये है, इस साल का जो एमएसपी ऑपरेशन हुआ विकास जी धान का, उसमें से 33 लाख किसानों को लाभ मिला। 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सीधा इन किसानों के खाते में दिया गया और 60% जो लाभार्थी हैं विकास जी वो पंजाब से हैं। आज विपक्ष जो अराजकता फैलाने का काम कर रहा है वो इस बात से विचलित है कि भारत की तिजोरी से पैसा सीधा गरीब किसान के खाते में जा रहा है। वो विपक्ष के नेता जो भारत के किसानों को, भारत के गरीब को इस पैसे से वंचित रखते थे, बौखलाहट उनमें है, भारत के गरीब अथवा भारत के किसान के बीच में नहीं है। विपक्ष शासित एक प्रदेश है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में धुले जिले के एक किसान ने इस बिल के आधार पर न्याय पाया और 3 लाख के अपने भुगतान को सुनिश्चित करवाया। वो किसान जो सितंबर से पहले दर-दर की ठोकरें खा रहा था, विपक्ष के शासित प्रदेश में वो न्याय पाता है मोदी जी द्वारा पारित इस बिल के माध्यम से। इसीलिए आज जो आप देख रहे हैं विपक्ष का इस विषय में अग्रसर होना, आक्रामक होना, जो लोग वोट नहीं पा पाए वो लोकतंत्र को किसी न किसी प्रकार से ध्वस्त करने का दुस्साहस कर रहे हैं। कानून में पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है कि किसान की ज़मीन न खरीदी जाएगी, ना किसान की ज़मीन गिरवी रखी जाएगी। ये कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान है। इस पर कृषि मंत्री स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं। इस पर हर जिले के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक अधिकारी इस विषय से भली भांति परिचित हैं। धुले महाराष्ट्र के किसान का जो मैं आज उल्लेख कर रही हूँ विकास जी, उस किसान के संदर्भ में 3 लाख की उसकी भरपाई नहीं हुई थी। बिल के आने के बाद वो एसडीएम लेवल पर जाकर अपनी शिकायत करता है। ये प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, विपक्ष द्वारा शासित प्रदेश है। उसमें किसान मदद पाता है कृषि बिल की और अपने पैसे सुनिश्चित करवाता है। यह आपके पास जीता जागता संकेत और प्रमाण है कि किसान कैसे कानूनी प्रावधानों का समर्थन लेकर अपना भुगतान करवा सकता है। 1 अक्टूबर माह से लेकर अब तक, चाहे वो भारत सरकार के अधिकारी हों, चाहे वो भारत सरकार के मंत्री हों, लगातार किसान संगठनों के साथ चर्चा, विचार विमर्श ये सब कर रहे हैं। साथ ही आप जैसे चैनल्स के माध्यम से जब हम जैसे प्रतिनिधियों को मौका मिलता है तो हम आकर आपके सम्मुख सरकार की और वस्तुस्थिति के बारे में चर्चा कर पाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कहीं सर्टिफिकेशन होगा कि किसान को सरकार पर किस प्रकार से विश्वास है, तो ये एमएसपी का ऑपरेशन जिसमें 336 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया 33 लाख किसानों से सितंबर के बाद, ये इस बात का सर्टिफिकेशन है
कि किसान खुद चलकर सरकार के एमएसपी ऑपरेशन में भागीदार बना और किसान के खाते में 60,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा किसान ने खुद स्वीकारा। तो आज ये 33 लाख किसान धान की खरीदारी के इस बात का प्रमाण है कि रूमर गैंग कहीं ना कहीं अपने जो उनके कारनामे हैं उसमें ध्वस्त हो रहा है और इसीलिए आज वो सड़कों पर उतरकर किसी न किसी कानून को किसी न किसी प्रदेश में भंग करने का दुस्साहस कर रहे हैं। जिन लोगों ने मंडी आज खोली, जो छोटे छोटे व्यापारी, छोटा छोटा किसान आज अपनी उपज लेके जनता के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, उसका पेट काटने का काम कर रहे हैं विपक्षी दल। जो वोट ना पा पाए आज वो हिंसा के माध्यम से अपनी बात को मनवाने के लिए जनता पर बरस रहे हैं, जो बीजेपी पर ना बरस पाए। और आज जो हिंसक प्रदर्शनों का आप उल्लेख कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष ने लोकतंत्र पर अपना कब्जा करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया है। आज आप जो दृश्य दिखा रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष ने साल 2013 में एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि एपीएमसी में से सब्जियों को और फलों को डिलिस्ट कर दिया जाए। तब उनके घर के सामने जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में इस बात को सुनिश्चित कर दिया था कि जब वो आएंगे सरकार में तो वो एपीएमसी का कानून हटा देंगे। ये तो किस्मत अच्छी है हिंदुस्तान की, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, एपीएमसी का कानून भी चलता रहा, वो अछूता रहा, लेकिन साथ ही अंतर प्रदेशीय किसान को सशक्त करने के लिए संसद के इस वर्ष के सत्र में एक ऐतिहासिक बिल, कृषि बिल को पारित करके किसान को सशक्त किया गया। तो कांग्रेस पार्टी के दोगलेपन को इस बात से भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं विकास जी कि आज जो राहुल गांधी किसान के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं वो तब गायब थे जब इन बिलों पर संसद में चर्चा हो रही थी। तो आप जो आज आम आदमी पार्टी का दोगलापन देख रहे हैं, गजट नोटिफिकेशन इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी ने किसान बिल को पूरे रूप से स्वीकार किया। और नोटिफाई सरकार तभी करती है जब पढ़ती है, जब स्वीकार करती है प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर। स्वीकार वो कर चुके हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं ताकि उनकी किस्मत राजनीतिक तौर पर पंजाब में या कहीं और चमक सके। लेकिन जागृत देश की जनता ने आज आपने जो टीवी पर दृश्य दिखाए हैं उस बात से संकेत दिया है कि भारत बंद नहीं हुआ है, भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।